हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड, जो कि 2025 सेशन के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रैंक लिस्ट है वो कैसे चेक करनी है और आपकी कितनी रैंक आई है, उस पर आपको कौन सी आईटीआई मिलने के चांसेस हैं, वो सब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आईटीआई की, जिसमें कि आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको न्यूज़ एंड इवेंट में एक नया अपडेट मिलेगा, जो कि ये कल अपडेट हुआ था, जिसमें था कैंडिडेट्स में क्लिक हेयर टू चेक देयर अलॉटेड सीट इन CR1 मतलब काउंसलिंग राउंड 1 में जो आपको सीट अलॉट की गई हैं। आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो आप किस पेज पे जाएंगे, आप इस पे ये पेज ओपन होगा। आप इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करते हैं तो उसके बाद आपको आपकी सीट अलॉटमेंट शो हो जाएगी। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है, कुछ बच्चों का ये डाउट था कि उसके बाद का प्रोसेस क्या है। जब सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद क्या करना है। तो जब आपकी ये जो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट थी, ये 18 जुलाई को शो करने लगा था आपके वेबसाइट पे। अब आपका जो काम स्टार्ट होगा वो 21 जुलाई को आपको करना है। 21 से 24 जुलाई के 5 बजे तक आपको अपनी जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली है उसको जो है आपको फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ कैसे करना है वो अभी देखते हैं हम आगे वीडियो में। अगर आपको वो आईटीआई नहीं चाहिए और वो ट्रेड पसंद नहीं है, कि आपको दूसरी ट्रेड चाहिए थी, वो कोई दूसरी ट्रेड मिल गई, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जब आप अपग्रेड कर देते हैं तो उसके बाद वो सीट आपके हाथ से चली जाती है। आपको अब नेक्स्ट राउंड में मौका मिलेगा सीट अलॉटमेंट का। तो जो जो बच्चों को एडमिशन सेटिस्फाई है, एडमिशन लेना है अपनी आईटीआई में, जो उनको ट्रेड मिली है उससे सेटिस्फाई हैं, तो आप उसको फ्रीज़ कर लेंगे अपनी सीट अलॉटमेंट को। तो ये जो आपकी 21 जुलाई से 24 जुलाई तक का आपको टाइम दिया गया है, इसके अंदर आपको सीट भी फ्रीज़ करनी है, साथ साथ अपनी जो आईटीआई है उसमें आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, मतलब अपनी आईटीआई में रिपोर्ट करना है आपको। रिपोर्ट करने का मतलब है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये हो जाएगा सारा प्रोसेस, जब आप अपनी आईटीआई में विज़िट कर लेंगे, वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो आपकी वेबसाइट पे, मतलब आपकी जो पोर्टल है उस पर आपका फ़ीस सबमिशन का जो है ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जिन बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज़ कर लिया है उनका फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी फ़ीस पे करेंगे, जो कि आपको 27 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। इसके साथ साथ आप अपने ये सारा प्रोसेस 27 जुलाई तक कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रोसेस के बाद जो भी सीट फिर वैकेंट होती हैं, मतलब जो खाली बचती हैं, फिर वो पब्लिश होंगी आपकी वेबसाइट पे, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट जो सीट अलॉटमेंट हुई है उसमें कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। उसके बाद सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम कि रीशफल कर सकते हैं अपनी ट्रेड को और आईटीआई को। अब आपको कोई सी और ट्रेड चाहिए या कोई सी और आईटीआई चाहिए तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो आपने चॉइस फिल की थी, बस आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद जो आपकी सेकंड लिस्ट पब्लिश होगी, वो आपकी 5 अगस्त को पब्लिश होगी। तो उसके लिए ये अब सेकंड जो राउंड के उन बच्चों के लिए है। तो आपका जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो काउंसलिंग हुई थी, इसमें आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आपकी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे शो होने लगा होगा। अब आप अपना जो है अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करेंगे तो कैंडिडेट फाइंड कर सकते हैं अपना अलॉटमेंट का स्टेटस लॉगिन करके। अपने जो ऑनलाइन पोर्टल है, ये वाली आपकी जो है ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे जाएंगे, आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे और साथ साथ अपना पासवर्ड कैप्चा फिल करेंगे, और आपको आपका सीट अलॉटमेंट का जो भी रिजल्ट है वो दिखा दिया जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है, कौन सी ट्रेड हुई है, कौन सी आपको आईटीआई में एडमिशन मिला है। अब वो स्टूडेंट्स जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, नो सीट अलॉटेड कैंडिडेट, जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उस कैंडिडेट को, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पार्टिसिपेट कर लेगा सेकेंड राउंड में। तो उसके पास वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा रीशफल करने का, अपनी नई कोई आपको नई आईटीआई वो करनी है, डिलीट करनी है या ऐड करनी है, ये आपके पास जो है रीशफल हो जाएगा। और जो भी आपको डेट बताई गई हैं उस पर ही आपके लिए ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप सेकंड राउंड में खुद ही एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप सेकंड राउंड में जो आपके अब नेक्स्ट जो आपने अपनी चॉइस फिल करी होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी आईटीआई ट्रेड मिल जाएगी। और आप उसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं अपने, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये वाली आईटीआई में पहले एडमिशन मिले, तो आप उसको रिशफल भी कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए था जो कि जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड में।
अब जो है अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हमारा जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, अब उनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये एडमिशन लेने का, तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो जो कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट अलॉट हो गई है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको जो है कुछ प्रोसेस करना है जिसके अंदर कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के लाना है अपनी ITI में। फिर वहाँ से आपका जो फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन है वो आपकी पोर्टल पे शो होने लगेगा, आप फ़ीस पेमेंट करेंगे एंड देन फिर आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें आप अपनी ITI को अटेंड कर सकते हैं, आपको उधर से अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद अब ये जिनको भी सीट अलॉट हो गई है तो वो बच्चे क्या करना चाहते हैं हम उनके लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आपके पास आएगा, इस पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे और इस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फ्रीजिंग, एक आएगा अपग्रेडेशन। जिसमें आप फ्रीजिंग का मतलब होता है अगर कैंडिडेट जिसको भी सीट अलॉट हुई है, आपको समझिए कि आपको कोपा ट्रेड चाहिए थी किसी ITI में, बट आपको वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल गई है उसी ITI में, लेकिन आप चाहते हैं आपको कोपा ट्रेड मिले नेक्स्ट राउंड में, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी है तो चांसेस हैं आपको कोपा ट्रेड भी नेक्स्ट राउंड में मिल जाए। तो अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी सीट अलॉटमेंट से तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अपना प्रोविज़नल एडमिशन ले लेना है और अपनी सीट को फ्रीज़ कर देना है। वहाँ पर आएगा फ्रीज़ का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर देना है। वहाँ से आपको एक प्रोविज़नल एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आपका एडमिशन एक तरीके से प्रोविज़नल हो जाएगा। फिर आता है दूसरा ऑप्शन, जो बच्चे अपनी जो है सीट से सेटिस्फाई नहीं है, उनको ये वाली ट्रेड नहीं चाहिए थी या ये वाली ITI नहीं चाहिए थी, तो वो कुछ भी रीज़न हो सकता है उसकी वजह से वो अपग्रेडेशन चाहते हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए आप क्या चाहेंगे कि आप उसको कर देंगे अपग्रेड। तो इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट जो राउंड है आपका, जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें आपको सीट अलॉट होगी, बट वो पहले वाली आपको सीट नहीं मिलेगी। तो आपको जो हायर जो उसके बाद की चॉइसेस होंगी या उससे पहले की जो चॉइसेस होंगी, जैसे आपने कोपा ट्रेड फिल किया होगा, आपको इलेक्ट्रीशियन मिल गया बट कोपा उससे ऊपर था, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल गई, आपने जो सेकंड नंबर पे फिल किया होगा। अब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए आपको सेकंड राउंड तक वेट करना होगा। तो सेकंड राउंड में आपको वो फर्स्ट जो चॉइस है आपके मिलने के चांसेस हैं। तो ये हायर चांसेस हैं कि कैंडिडेट को जो प्रीवियसली जो आपको सीट मिल चुकी है वो आपके हाथ से चली जाए, और इसके अंदर जो अपग्रेड अब अलॉटमेंट नहीं होगी आपको तो अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो उसका तो सिंपल यही प्रोसेस है, जिसकी भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो तो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। पर जो बच्चे चाहते हैं उनको अपग्रेड करनी है अपनी सीट, तो वो सेकंड राउंड के लिए अपने यहाँ पर अपग्रेडेशन पे क्लिक कर दें। तो इसके बाद आपके पास भी ऑप्शन आएगा कि आप भी रीशफल कर सकते हैं, और फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही आएगा ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप अपने जब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको फर्स्ट में सीट नहीं लेनी है, आपको सेकंड में लेनी है, तो आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा कि आप भी अपनी जो आपने चॉइस फिल करी है उनको डिलीट या फिर नई फिल कर सकते हो, रिशफल कर सकते हो। तो ये सब फर्स्ट राउंड के बाद ही मिलेगा आपको। फिर आता है वो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो ऑप्शन थे जिनको सीट अलॉट हो गई थी, उनके पास दो ऑप्शन थे, एक फ्रीज़ का, दूसरा था अपग्रेडेशन का। आपने अगर सीट को फ्रीज़ कर लिया, अपनी प्रेफरेंस जो थी आपके कैंडिडेट्स को, उन्होंने प्रेफरेंस दी अपनी सीट को और उसको फ्रीज़ कर लिया है, तो जो कैंडिडेट्स ने फ्रीजिंग प्रेफरेंस को चूज़ किया है, अब उनके लिए एक स्टेप है, जो फर्दर स्टेप है अपना एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का। तो सबसे पहला आपका ये काम है, आपको फ़िज़िकल रिपोर्ट करना है ITI में। फ़िज़िकल रिपोर्ट करना है कैंडिडेट को, काउंसलिंग जिस ITI में आपको ट्रेड मिली है उस ITI में आपको जाना है। उसके लिए डेट आपको बता दी गई है कि आपको 27 तक अपना एडमिशन लेना है। बाकी आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, और कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके रिगार्डिंग बता दूंगी। और जो भी ITI में आपको एडमिशन मिला है तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सबके नंबर प्रोवाइड है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो कब आ सकते हैं। तो ये आपको 9:30 से आपको 4:30 के बीच में अपनी ITI में जाना है। और कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर और एड्रेस पे, मतलब जो भी उनके पोर्टल पे एडमिशन पोर्टल पे अवेलेबल है उनके नंबर, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट का मतलब आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप कॉल करके ही अपनी ITI में जाएँ, ताकि आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकें, और ताकि जो फिज़िकल वेरिफिकेशन हो तो वो साथ साथ हो जाए आपकी, और ज़्यादा आपको वेट ना करना पड़े और वहाँ पर भीड़ भी ना हो। इस वजह से सबसे पहले तो आपका काम यही है, आप अपने जो ITI आपको अलॉट हुई है उसमें आप उसका हेल्पलाइन नंबर लेकर उनको कॉल करके बात कर लीजिए किस टाइम आपको आना है और क्या टाइम रहेगा, जिसमें उनको ईजिली अपने डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करा सकते हैं। जो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे उनका जो यही होगा कि उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अब हम बात करेंगे कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए।
जब आपका ये हो जाएगा, वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं जो आपने अपलोड किए थे। उसके बाद आपका ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जो भी उनको डेट बताई गई है अपनी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के बाद। जो कैंडिडेट फ़ीस जो है पे कर देगा और उसके बाद उसका जो है फ़िज़िकल रिपोर्टिंग अगर पहले पे कर दी और वो जा नहीं पाया, तो इसमें जो है वो उसको सीट अलॉटमेंट उसकी कैंसिल हो जाएगी। तो वहाँ पर पहले ITI में विज़िट करना है, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, ठीक है। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, जब आप फिज़िकली ITI में विज़िट करेंगे तो जो भी आपको ITI अलॉट हुई है उसमें आप फिज़िकली जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपके ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप रेडी कर लीजिए जब तक ये ऑप्शन आता है आपका फ्रीज़ सीट को फ्रीज़ करने का। तो फर्स्ट जो बच्चे अपने ITI से सेटिस्फाई हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, और जैसे ही आपका हो आप फ्रीज़ कर दे सीट को, तो ITI में विज़िट करिए जाके। फिर आपका फर्स्ट जो है डॉक्यूमेंट है वो है कॉपी ऑफ सीट अलॉटमेंट लेटर। ये तो जब ही होगा जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, और एक सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा आपकी वेबसाइट पे से, उसकी कॉपी ले जानी है। और उसके बाद प्रोविज़नल जो एडमिशन स्लिप होगी, आप जब उसको अपनी सीट को फ्रीज़ कर लेंगे तो आपकी एक एडमिशन स्लिप जनरेट होगी, तो आप उसकी भी कॉपी ले जानी है। फिर आते हैं आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने हैं, जैसे अपने 10th के या 12th के या ग्रेजुएशन के, जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं 10th के, और जो मार्कशीट्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सब लेके जाने हैं ओरिजिनल। फिर आता है एक सेट बनाना है आपको सेल्फ अटेस्टेड, मतलब उस पर आपके साइन होने चाहिए, और फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की जो सबमिट करेंगे अलॉटेड ITI में। ITI में आपको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट, तो उसका एक कॉपी का आपको एक सेट बना के ले जाना, फोटोकॉपी करा के, और उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, तो मतलब सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो। फिर आपका आएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको एक डॉक्टर से बनवाना होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसका भी जो फॉर्मेट है वो आपके प्रोस्पेक्टस में गिवन है। अगर आपको वो फॉर्मेट नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको लिंक दूंगी, और आप वहाँ से जाकर उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालिए और डॉक्टर से उसे फिल करवाइए। तो ये सर्टिफिकेट आपका हो गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर आता है सेल्फ अटेस्टेड प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग अंडरटेकिंग। इसमें आपको जो है एक रैगिंग अंडरटेकिंग होती है, ये भी आपको सिग्नेचर करके ले जानी है, ये भी आपके प्रोस्पेक्टस में गिवन है। इसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे आप बता दीजिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक। फिर एक अंडरटेकिंग, ये भी सब गिवन है आपके प्रोस्पेक्टस में। फिर आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपके सिग्नेचर होने चाहिए उस करेक्टर सर्टिफिकेट पे। एक आधार कार्ड जो है कैंडिडेट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ले जाना है, इनकी फोटोकॉपी भी ले जानी है, साथ साथ ओरिजिनल भी होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो 3 फ़ोटो ले जानी है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिखा है बट आप एक्स्ट्रा रख के चलिए। उसके अलावा फ़ोटोकॉपी ले जानी है आपको तो पासबुक की, या फिर कैंसिल चेक जो जिसमें आपका आधार कार्ड सीड हो, वो वाले बैंक अकाउंट की पासबुक, या फिर उसका कैंसिल चेक आपको जिसमें आपके अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल कैंडिडेट की सारी विजिबल हो, वो सबमिट करानी है। उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जैसे हमने प्रोस्पेक्टस में देखा था कि जो कैश एंड मनी होती है, जो आपको रिफ़ंड होती है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी ITI, तो वो इस जो है बैंक में ही रिसीव होगी, तो इसके लिए आपको फ़ोटोकॉपी देनी है अपने अकाउंट के डिटेल्स की। फिर आता है सबसे पहले तो जिन बच्चों को अपनी ITI उनके चॉइस के अकॉर्डिंग मिल गई है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे का प्रोसेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ साथ कमेंट करके बताइए मेरे को आपको कौन सी ITI मिली है और कौन सी ट्रेड मिली है, ताकि मैं उसका फर्दर आपको प्रोसेस बता सकूँ। उसकी क्लासेस कब होंगी, उस ट्रेड में क्या सिलेबस है, क्या टाइमिंग होंगी आपकी ITI की, उसकी यूनिफॉर्म क्या है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, और एग्ज़ाम कहाँ से आता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ITI में एडमिशन लिया है 2025 में, उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।